हमारे व्यस्त जीवन में ईश्वर की आवाज़, एक प्रार्थना सदियों से चलती आ रही है। हे पिता, तेरा राज्य आवे। ईसा सद्गुरु ने अपने शिष्यों को सिखाया था कि जब भी प्रार्थना करते हो, प्रार्थना करना, हे पिता तेरा राज्य आवे। ख्रिस्त राजा का पर्व 26 नवंबर 2023। पहला पाठ एजेकियल का ग्रंथ अध्याय 34 पद संख्याएं 11 और 12 तथा 15 से 17 तक। दूसरा पाठ कुरिन्थियों के नाम संत पौलुस का पहला पत्र अध्याय 15 पद संख्याएं 20 से 26 तक और संत मत्ती का सुसमाचार अध्याय 25 पद संख्याएं 31 से 46 तक। साल के 34वें रविवार को, जो यूखरिस्तीय कैलेंडर वर्ष का आखिरी रविवार होता है, पूजन विधि का अंतिम रविवार, इसके बाद आगमन शुरू हो जाता है। यह रविवार अपने आप में बड़ा महत्वपूर्ण है, क्योंकि इस अंतिम रविवार को सारे विश्व का संपूर्ण मसीही समुदाय ईसा मसीह को विश्व का राजा, ख्रिस्त राजा का पर्व बड़े उल्लास और धूमधाम से मनाते हैं। और सबकी यही प्रार्थना होती है, हे पिता तेरा राज्य आवे। क्या यीशु ख्रिस्त राजा थे? ईसा ख्रिस्त राजा का पर्व का धर्मशास्त्र बाइबल में क्या आधार है? वहाँ संकेत ही मिलते हैं जब संत लूकस ने अपने सुसमाचार अध्याय 1 पद संख्या 32 और 33 में लिखा, महादूत गाब्रिएल कुंवारी मरियम से कहते हैं, देखिए आप गर्भवती होंगी, पुत्र प्रसव करेंगी और उनका नाम ईसा रखेंगी। वे महान होंगे और सर्वोच्च प्रभु के पुत्र कहलाएंगे। प्रभु ईश्वर उन्हें उनके पिता दाऊद का सिंहासन प्रदान करेगा। वे याकूब के घराने पर सदा सर्वदा राज्य करेंगे और उनके राज्य का अंत नहीं होगा। उनके राज्य का अंत नहीं होगा। यह ईसा के ख्रिस्त राजा होने की एक झलक है। संत मत्ती के सुसमाचार अध्याय 2 पद संख्या 11 में हम पढ़ते हैं कि ईसा के जन्म के बाद पूर्व के 3 ज्ञानी, 3 राजा अपना उपहार सोना, लोबान और गंधरस का भेंट लेकर आए थे। वे गौशाले में घर में प्रवेश कर बालक को उसकी माता के साथ देखे और उसे साष्टांग प्रणाम किए। ये 3 ज्ञानियों का, राजाओं का ईसा के पास साष्टांग प्रणाम करना एक झलक है कि ईसा संसार के राजा हैं। संत यूहन्ना के सुसमाचार अध्याय 1 पद संख्या 49 में उनका शिष्य नाथानाएल बर्थोलोमी, जिनका सद्गुरु ईसा के साथ बात चल रही थी, और नाथानाएल ईसा को पहचान करके कहते हैं, गुरुवर, आप ईश्वर के पुत्र हैं, आप इस्राएल के राजा हैं। अंतिम दिनों में संत यूहन्ना अपने सुसमाचार अध्याय 18 पद संख्या 37 में यह लिखते हैं कि पिलातुस ने न्याय देने के पहले गिरफ्तार ईसा से कहा, क्या तुम राजा हो? ईसा का जवाब था, मेरा राज्य इस संसार का नहीं है। यदि मेरा राज्य इस संसार का होता तो मेरे अनुयायी मेरे लिए लड़ते। प्रेरित चरित में अध्याय 1 पद संख्या 6 में जब शिष्य पुनर्जीवित ईसा के साथ एकत्रित थे तो उन्होंने यह सवाल किया, प्रभु, क्या आप इस समय इस्राएल
का राज्य पुनः स्थापित करेंगे। सैनिकों ने ईसा के अपमान के लिए क्रूस पर ठोंकते और उसे खड़े करते समय क्रूस के ऊपर लिखा था, ईसा यहूदियों का राजा, INRI, यीशु नाज़री रेस्क इज़राइल। संत योहन के सुसमाचार अध्याय 6 पद संख्या 12 और उसके आगे हम पढ़ते हैं कि रोटियों के चमत्कार के बाद जब ईसा ने 5,000 लोगों को रोटियां खिलाई तो लोग खुश हो गए और ईसा को जंगल में खिले हुए फूलों का मुकुट बनाकर राजा बनाना चाहते थे। पर प्रभु का वचन कहता है कि वे वहाँ से भाग निकले। वे राजा बनना नहीं चाहते थे। अगर हम उन्हें राजा कहते हैं तो वे राजा हैं, पर वे स्वीकार नहीं करते कि वे राजा हैं। वे खजूर रविवार को एक विनम्र राजा की तरह यरूशलेम में गधे में सवार होकर प्रवेश। लोगों ने उनका जय जयकार किया। धनियों ने कपड़े बिछाए, गरीबों ने पेड़ों की डालियां, खजूर की डालियां तोड़कर उनका जय जयकार किया। यह एक संकेत था कि वे ब्रह्मांड के राजा हैं। राजा का अपना राज्य होता है, इनका तो राज्य नहीं। राजा का भूभाग होता है, इनका कोई भूभाग नहीं। राजा की सेना होती है, इनके पास सेना नहीं है। एक राजा की राजगद्दी होती है, ताज होता है। ईसा कहते हैं, लोमड़ियों के अपने मांद हैं, पक्षियों के अपने घोंसले हैं, पर मानव पुत्र को सिर रखने का भी जगह नहीं है। फिर ईसा कैसे राजा हैं? यीशु ख्रिस्त का राजा होना विरोधाभासी है। उनके राजा होने में विरोधाभास है। उन्हें कांटों का मुकुट दिया गया, उन्हें सरकंडा दिया गया, लाल चोंगा पहनाया गया। ये प्रतीक है और विरोधाभासी प्रतीक है। मार्कुस के सुसमाचार अध्याय 10 पद संख्या 44 में ईसा ने अपने उन 2 शिष्यों को जो प्रधान होना चाहते थे, योहन को और उसके भाई सिमोन को, कहते हैं कि जो प्रधान होना चाहता है वह दास बने। मानव पुत्र सेवा कराने नहीं, सेवा करने और बहुतों के उद्धार के लिए अपने प्राण देने आया है। इसलिए ईसा राजा हैं, पर सेवा करने वाले। आज के तीनों पाठ में ईसा को प्रेमी, एक दयालु, एक करुणामय और सेवा करने वाला प्रभु या राजा कहा गया है। और ईसा न केवल प्रेमी, दयालु, करुणामय हैं, लेकिन ईसा न्याय करेंगे, न्याय करता है। वे प्रेमी हैं और न्यायी हैं। एक ऐसा राजा जो प्रेम में अपनी प्रजा के लिए प्राण देता है और न्याय की स्थापना करना चाहता है। उसी प्रेमी और न्यायी राजा का राज्य आवे। आइए आज के इस अशांत दुनिया में, युद्ध और तनाव से गुजर रही सांसारिक स्थिति, देश विदेशियों की नीतियों में, जहाँ सारा संसार घबराया, डरा और विचलित है, हम यही प्रार्थना करें कि संसार में शांति आए, न्याय आए, सहानुभूति और प्रेम आए, सुव्यवस्था आए, ईश्वर का राज्य आए। हम सारी मानव जाति यही कह सके, हे पिता तेरा राज्य आवे, प्रभु यीशु का राज्य आवे। आमीन।